आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों और मेहनत भरी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे काम समय वर्क एंड टाइम के अंतर्गत टाइप 5 में हम लोग देखेंगे ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। इससे पहले पार्ट 4 तक मैंने बना दिए। यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठेकेदारी पर आधारित आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और जो लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य 1/3 ही हो पाया है। तदनुसार कार्य को समयानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। ठेकेदारी के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग ऐसे प्रश्न को कैसे सिंपल तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीका मैं आप लोगों को बताती। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया। मान लीजिए कोई ठेकेदार है, उसने क्या किया, 100 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लिया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। यानी ठेकेदार 100 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लेता है और उसके लिए कितने व्यक्तियों को नियुक्त करता है, 90 व्यक्तियों को नियुक्त करता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य 1/3 ही हो पाया है। तो यहाँ पे 40 दिन बाद पता चला, यानी 90 व्यक्ति 40 दिन तो वर्क करेंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, 90 × 40, क्योंकि 90 व्यक्ति 40 दिन वर्क कर लेंगे। उसके बाद उसे पता चलता है कि 1/3 ही कार्य हो पाया। 90 व्यक्ति 40 दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितना कर पाते हैं, 1/3 ही कार्य हो पाता है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं तदनुसार कार्य को समयानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 90 व्यक्ति 40 दिन कार्य करते हैं तो 1/3 ही कार्य कर पाते हैं। यदि कार्य हमें समय से पूरा करवाना है तो कितने व्यक्ति को और नियुक्त करना होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पे बराबर लिखेंगे। कार्य कितने दिन का था, 100 दिनों का ठेका लिया था, जबकि 40 दिन वर्क कितने 90 व्यक्तियों ने कर दिया। तो शेष दिन कितने बचे, तो यहाँ पे शेष बचे 60 दिन और यहाँ पे दिन 60 शेष बचे, जबकि वर्क 1/3 हो गया। वर्क कितना शेष बचा, 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2/3 ये वर्क बचा। कह क्या रहे हैं कि उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। तो 90 तो व्यक्ति होंगे ही, क्योंकि 90 व्यक्ति जब कार्य करते तो 1/3 ही कार्य कर पा रहे हैं 40 दिन में। तो कह रहे हैं कितने व्यक्ति और नियुक्त किए जाए। तो आपको यह नहीं मालूम कि कितने व्यक्ति नियुक्त किए जाए, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे 90 + x × 60, यानी 90 से आप क्या करेंगे प्लस x कर देंगे, क्योंकि x का मान आपको निकालना है कितने व्यक्ति और नियुक्त किए जाए। तो मान लीजिए x व्यक्ति और नियुक्त कर दिए जाए। तो यहाँ पे ये आप इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप बता सकते हैं कि कितने व्यक्ति और नियुक्त किए जाने चाहिए। तो 3 से 3 यहाँ पे आप कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह लगा है। 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे कितना 30 हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 90 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे बराबर आप लगा देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे है 90 + x × 30। तो यहाँ से देखते हैं 3600 बराबर, इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 27, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2700 + 30x।
यहाँ पे इस प्रकार से माइनस करेंगे तो आपको x का मान निकालना है। तो 30x बराबर, अब यहाँ पे 3600 है, यहाँ पे 2700, तो 2700 जब बराबर के इस तरफ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 3600 में आप माइनस करेंगे, इससे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 900। तो यहाँ पे देखें 30 से कैंसिल करेंगे, 30 के 30 यानी 1x, यानी x बराबर यहाँ पे 30 90। तो यहाँ से आप बता सकते हैं x का मान कितना निकला, 30, जो कि आपने x की संख्या किसकी मानी थी, क्योंकि पूछा गया था कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे, तो आपने माना था कि x व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। तो यहाँ से आप x का मान कितना मिला, 30। तो आप बता सकते हैं कि कितने व्यक्ति नियुक्त करने होंगे, और तो यहाँ पे बता सकते हैं 30 व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने के लिए ठेका लेता है, उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाया। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है, यानी 150 दिनों में कार्य पूरा करने का ठेका लेता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे हैं, उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। ये जो 150 दिनों में कार्य पूरा करने का ठेका लिया, इसके लिए वह कितने व्यक्ति को नियुक्त करता है, 200 व्यक्तियों को नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 कार्य पूरा हुआ है। कितने दिनों में कार्य 1/4 पूरा हुआ, 50 दिनों में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 200 में आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 200 व्यक्ति 50 दिन तक कार्य किए तो कार्य कितना पूरा हुआ, 1/4 भाग पूरा हुआ। तो यहाँ पे कह क्या रहे हैं, तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या, अभी मैंने आपको बताया कार्य कितने 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लिए, जबकि कार्य किए कितने दिन, 200 व्यक्ति 50 दिन। तो शेष दिन कितने बचे, शेष 100 दिन बचे। कार्य की बात करें, शेष कार्य कितना बचा, आप हर में अंश माइनस करके आप शेष कार्य निकालेंगे, यानी 4 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3/4 ये कार्य बचा। कह क्या रहे हैं, कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे। तो यहाँ पे आपको नहीं मालूम तो आप मान लीजिए 200 प्लस x व्यक्ति नियुक्त कर रहे होंगे, मान लीजिए x व्यक्ति और नियुक्त कर दिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे, जो कि आपने x माना, x का मान आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, क्योंकि बराबर में है, हर समान है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पे हो जाएगा 10,000। बराबर यहाँ पे देखें तो कितना है, 200 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 20,000। प्लस यहाँ पे x है तो x का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100x। यहाँ पे ये बटे 3 है तो यहाँ पे आप बटे 3 लिख देंगे। ये बटे 3 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आप कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे अब कितना बचे, यहाँ पे 20,000 प्लस 100x, यहाँ पे ये इतना बचा। अब आपको यहाँ पे निकालना है x का मान, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 100x बराबर। अब यहाँ पे 20,000 है, जबकि यहाँ पे 30,000, ये प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 20,000 30,000 में माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 10,000। तो यहाँ पे 00 से आप 00 कैंसिल कर देंगे तो x बराबर यहाँ पे कितना निकला, x बराबर 100 निकला। ये आपका जो कि बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो पूछा क्या गया था, उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे, तो आप बता सकते हैं उसे 100 व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अब कोई डाउट नहीं होगा ऐसे प्रश्नों में, और आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं कम टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिनों बाद उसे पता चला कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कितने व्यक्तियों को हटा दिया जाए कि कार्य निश्चित समय में पूरा हो। तो आपको मेथड वही लगाना, करना क्या है, क्वेश्चन में दे रखे एक ठेकेदार ने एक कार्य कितने दिनों में 124 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया है। कितने 124 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया है और उसके लिए कितने व्यक्ति नियुक्त किए, 120 व्यक्ति। 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिनों बाद उसे पता चला, यानी 120 व्यक्ति 64 दिनों तक कार्य कर लिए। उसके बाद उसे पता चला कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है, यानी 2/3 यहाँ पे कितना कार्य पूरा कर लिया, 2/3। 120 व्यक्ति 64 दिन कार्य करके 2/3 भाग पूरा कर लिए। तो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। 64 दिन के बाद जो ठेकेदार था उसको ये मालूम हुआ कितने दिन के लिए मैंने ठेका लिया है, कार्य उससे पहले पूर्ण हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि कितने व्यक्तियों को हटा दें कि कार्य निश्चित समय में पूरा हो। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे ठेका 124 दिन के लिए थे और कितने 64 दिन तक कार्य 120 व्यक्तियों ने कर लिया। तो यहाँ पे शेष दिन कितने बचे, तो यहाँ पे देखे 124 में 64 माइनस करेंगे तो शेष 60 दिन बचे, जबकि कार्य शेष कितना बचा, 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1/3 कार्य अभी पूरा होने को बाकी है, यानी शेष बचा है। तो अब यहाँ पे कह रहे कितने व्यक्तियों को हटा दिया जाए, तो 120 माइनस x इंटू 60 आप इस प्रकार से करेंगे, यानी 120 व्यक्ति नियुक्त किए थे और कह रहे कितने व्यक्ति हटा दिए जाए कि निश्चित समय में कार्य पूरा हो जाए। तो अब यहाँ पे आप इसे हल कर लेंगे, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 में आप 64 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा तो आप डायरेक्टली 60 से 60 कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो कितना बचा, यहाँ पे बचा है 64 बराबर यहाँ पे कितना है 120। 64 बराबर यहाँ पे कितना है 120 माइनस x का मान आपको निकालना है तो x आप इधर लिख देंगे। अब 64 क्या करेंगे, 120 में आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 64 120 में माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 56। तो x बराबर कितना मिले 56। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो आप बता सकते हैं वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकते हैं, कब, जब वह कितने व्यक्तियों को हटा दे, यानी 56 व्यक्तियों को यदि हटा दिया जाए तो वह कार्य निश्चित समय में पूरा हो जाएगा। तो आपसे जैसे लैंग्वेज दे रखे हो आप उसी प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक ठेकेदार किसी सड़क का 25 दिनों में निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता है और 28 मजदूरों को काम पर लगाता है। 18 दिन बाद वह देखता है कि केवल 2/3 काम पूरा हुआ है। उसे अब समय पर काम पूरा करने के लिए कितने और मजदूर काम पर लगाने चाहिए। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखे हैं, एक ठेकेदार किसी सड़क का निर्माण करने के लिए 25 दिनों का ठेका लेता है, यानी निर्माण करने के लिए 25 दिन का ठेका लेता है। तो कह रहे हैं 28 मजदूरों को काम पर नियुक्त करता है। कितने मजदूरों को, 28 मजदूरों को काम पर नियुक्त करता है। 18 दिन बाद वह देखता है कि केवल 2/3 भाग, यानी 2/3 काम पूरा हुआ है। कितने दिन बाद, 18 दिन बाद। 28 व्यक्ति 18 दिन तक कार्य किए तो कार्य कितना पूरा हुआ, 2/3 भाग। तो यहाँ पे दे रखे हैं 2/3 काम पूरा हुआ। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे हटाते, यहाँ पे दे रखे हैं 2/3 भाग। कितना, 2/3 भाग कार्य पूरा होता है। तो यहाँ पे आप 2/3 लिख देंगे। तो क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं, उसे अब समय पर काम पूरा करने के लिए कितने और मजदूर काम पर लगाने चाहिए। तो आपको अभी मैंने बताया आपको करना क्या, पहले देखना शेष कितने दिन हैं। 18 दिन तक वर्क कर लिए 28 व्यक्तियों
ने, जबकि ठेका लिए थे 25 दिनों के लिए। तो शेष दिन कितने बचे, तो यहाँ पे शेष बचे 7 दिन। कार्य कितना शेष बचा, तो 1/3 बचा। 3 में 2 माइनस करेंगे, 1 और बटे में 3, इस प्रकार से शेष कार्य 1/3 बचा। कई कह रहे हैं कितने व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए, तो 28 + x इंटू 7, इस प्रकार से आप करेंगे। 3 से 3 कैंसिल कर देंगे क्योंकि बराबर है, तो यहाँ पे देखें 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 9 18। अब यहाँ पे देखेंगे 9 से कैंसिल, यहाँ पे 7 से कैंसिल कर सकते हैं, 7 चौके 28 क्योंकि बराबर में है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 बराबर 28 + x। तो यहाँ से x बराबर आप निकाल सकते हैं, 28 36 में माइनस कर देंगे क्योंकि बराबर के जब इस तरफ जाएगा तो 28 प्लस का है, तो आप यहाँ पे 28 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 36 में माइनस कर दिए तो बराबर कितना बचा, 8। तो x बराबर कितना मिला, 8। तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। आप बता सकते हैं कितने और मजदूर काम पर लगाने चाहिए, तो आप बता सकते हैं 8 मजदूर और काम पर लगाने चाहिए। 8 मजदूर और काम पर लगाने चाहिए ताकि कार्य जो जितने 25 दिन में करने का ठेका लिए तो निश्चित समय में क्या होगा, कार्य पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ठेकेदारी पर आधारित जो भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताए तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, और कॉन्सेप्ट आपको यदि क्लियर है तो आप आसानी से आप चाहे जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाए आप बना सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।